डीबीएमएस का असाइनमेंट नंबर 1 जो है हमारा वो ये है कि 5 साइट्स का डेटा स्क्रैप करना है हमें ई-कॉमर्स साइट का, जो कि आपस में हम कंपेयर करवा सकें और उस पूरे प्रोसेस की डॉक्यूमेंटेशन करनी है और चैलेंजेस लिखने हैं जो कि हमें उस प्रोसेस में फेस हुए। अब इसको करने के एक तरीका तो मैनुअल है कि एक-एक प्रोडक्ट खोल के हम जाएँ साइट पे और इसको मैनुअली शीट में कॉपी कर देना है। और दूसरा तरीका है हमारे पास स्क्रैपर होते हैं, वो स्क्रैपर्स के थ्रू कर सकते हैं और एक और है पाइथन की लाइब्रेरी ब्यूटीफुल स्कोप का यूज़ करते हुए। तो तीनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो आसान है ज़ाहिर सी बात है वो या तो लाइब्रेरी यूज़ करेंगे या तो स्क्रैपर यूज़ करेंगे। मैनुअली करने तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक साइट में 250 या 300 फिर निकाय निकालने हैं और 5 साइट्स के निकालना है। अच्छा, तो जो स्क्रैपर है जो मैंने ढूँढा है वो ये मिला है मुझे, ईज़ी स्क्रैपर, जो कि सही काम कर रहा है। सिंपल गूगल पे सर्च करना, पहला लिंक आएगा उसको ओपन करना, ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो पज़ल का आइकन होता है यहाँ पर शो हो रहा होगा, इसको यहाँ से पिन कर लेना तो यहाँ शो रहेगा। अब जो भी आप साइट का डेटा निकाल रहे हो, साइट खोलनी है, उसको लोड होने देना है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 36 आइटम्स आ रहे हैं 279 से, या तो हम एक-एक करके हर पेज का जाके डेटा निकालते रहें, इस तरह से कॉपी करके डालते रहें, या फिर हम इसको निकालें और यहाँ पे है एक्शन टू लोड मोर आइटम्स का ऑप्शन ना, यहाँ से देखो क्लिक लिंक टू नेविगेट पेज, देन हम इसको बताएंगे कौन सा किस पे सिलेक्ट करके दूसरे पेज पे जाना है। तो यहाँ से एरो पे सिलेक्ट करेगा, इसको वेरीफाई कर लेते हैं, हाँ, देन स्टार्ट स्क्रैपिंग कर देंगे। ये पहला पेज करेगा, देन लिंक पे क्लिक करेगा, नेक्स्ट पेज पे जाएगा और उस पेज के आइटम स्क्रैप करेगा। तो इस तरह ये सारे के सारे पेजेस को स्क्रैप कर लेगा और यहाँ पे डेटा सारा आ जाएगा। यहीं पे ऑप्शन डाउनलोड कर लो एज अ CSV या फिर एज अ JSON, या कॉपी करके खुद शीट में डाल दो। ठीक है, अच्छा ये लगे रहने देना, ये होता रहेगा, स्टॉप खुद नहीं करना, जब खुद हो जाएगा तो कर देना। ये तो अभी दिखाने के लिए मैंने कर दिया। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, यहाँ पे ना अभी कलर नहीं आ रहे, मतलब ये खोल के अगर डेटा निकालना है ना हर प्रोडक्ट को, तो उसके लिए ये चीज़ होगी, यानी स्क्रैप ईच यूआरएल पे जाओगे, पहले तो स्क्रैप करवा लेना सारे, देन फिर स्क्रैप ईच यूआरएल पे जाएंगे, यहाँ से कंटिन्यू, इसके परमिशंस मांगेगा, इसको अलाउ कर देना, एंड देन वो बोलना है वो डेटा कौन कौन से निकालना है वो बताओ। तो ये पेज खुल जाएगा, इस तरह से आइकन आ रहा होगा। मुझे चाहिए इमेज, टाइटल, प्रोडक्ट का SKU और स्टॉक, तो इन स्टॉक होगा तो आएगा, वैसे स्टॉक ले ले तो ले लो, देन ओरिजिनल प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस और जो कि साइज़ का है सारा, इसको फिनिश पे कर देना। एक ऐसा प्रीव्यू आ जाएगा हमारे पास कि किस तरह से डेटा दिखेगा, देन नेक्स्ट करना है और स्टार्ट स्क्रैपिंग कर देनी है। अभी ऑटोमेटिकली हर यूआरएल जो उसने निकाला है प्रीवियसली उस पे जाएगा और पूरा डेटा निकाल के हमें देता रहेगा। ये ऑटोमेटेड चलता रहेगा, इसको मिनिमाइज़ कर दो या टैब चेंज कर लो तो मसला नहीं है। ठीक है, अब ये जब निकाल लेगा ना सारे, तो यहाँ से हम डायरेक्ट CSV डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कॉपी करके इस तरह से शीट में पेस्ट कर देंगे। ये इस तरह डेटा आ जाएगा। सारा डेटा पेस्ट करने के बाद एक साइट का हो गया, तो इसी के नीचे दूसरी साइट का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ JDOT का ख़त्म हो रहा है तो दूसरी साइट ज़ेलबरी है, ज़ेलबरी का यहीं से शुरू करना है, ज़ेलबरी ख़त्म होगा अगर यहाँ पे 18 पे, तो तीसरी साइट आउटफुटर्स है तो आउटफुटर्स का यहीं से शुरू करना है और सिंगल CSV भेजनी है सर को। ये पूरे डेटा की ये CSV बना के फाइल डाउनलोड, यहाँ से CSV में चले आना, CSV डाउनलोड हो जाएगी। तो सिंपल बस यही है, आसान सा। अच्छा, वो लास्ट 2 डेज़ का सर बोल रहे थे करने का, लेकिन लास्ट 2 डेज़ का ऑप्शन नहीं है इन साइट्स पे, क्योंकि ना यूआरएल पे हमारे पास है, ना वैसे हम बैकएंड से कर सकते हैं। तो लास्ट 2 डेज़ का इसमें तो नहीं कर सकते, अगर कोई और साइट मिलती है तो उसमें देख लेते हैं। बाकी मुझे कोई नहीं मिला अभी तक लास्ट 2 डेज़ का करने का, पाइथन के थ्रू शायद कर सकें, तो उसमें देख लेते हैं।